श्री कौन गणेशाय रिकॉर्डिंग कर रहा नमः। है? श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सर्वसत्य नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिन् पञ्चेतान् संस्कृत्य नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोह दीजियो निज वृंदावन को बास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए ना सही वेग नयने। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम मुनिवृंद गजेन्द्र समान युतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम। शशिशूध सुधा हिमधामयुतं शरदम्बरबिम्ब समानकरं बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। कनकाब्ज विभूषित भूतिपवम् भवभाव विभावित भिन्न पदम् प्रभु चित्त समाहित साधु पदम् तब नौमि सरस्वती पादयुगम्। भवसागर मज्जन भीतिनुतम् प्रतिपादित सान्ततिकारमिदम् विमलादिक शोध विशुद्ध पदम तब नौमि सरस्वती पादयुगम्। मतिहीन जनाश्रय पारमिदम् सकलागम भाषित भिन्न पदम् परिपूरित विषवमनेक भवम् तब नौमि सरस्वती पादयुगम्। परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिम् परमार्थ विचार विवेक विधिम् सुरयोषित सेवित पादतलम् तब नौमि सरस्वती पादयुगम्। सुरमौलिमणि धुति शुभ्रकरम् शुभ्रकरम् सूर्योषित सेवित पादतलम् तब नौमि सरस्वती पादयुगम्। सुरमौलिमणि धृते शुभ्रकरम् विषयादि महाभयवर्णहरम् निज कांति विलोमित चंद्र शिवम् तब नौमि सरस्वती पादयुगम्। गुणनैक कुलैस्थित भीति पदम् गुण गौरव गर्वित साध पदम् कमलोदर कोमल पादतलम् तब नौमि सरस्वती पादयुगम्। तब नौमि सरस्वती पादयुगम्।
युगम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। एक लोग नए जुड़े हैं भगवान, उनका परिचय ले लें। उपेंद्र अग्रवाल जी अपना परिचय दे भगवान। उपेंद्र अग्रवाल जी। जी 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 सर, उपेंद्र अग्रवाल नाम है मेरा। मैं एडिटर हूँ बिजनेस साइट का और देहरादून से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं भगवान? देहरादून से, उत्तराखंड। जी जी जी। किस माध्यम से इस ग्रुप में आए भगवान? सर ये व्हाट्सएप ग्रुप था मेरे पास। व्हाट्सएप ग्रुप था तो ग्रुप पे कौन जोड़ा आपको भगवान? अब ये ध्यान नहीं सर कैसे आया मैं इसमें, इसके लिए क्षमा चाहूंगा आपसे। इससे पहले किसी ग्रुप पे थे आप? नहीं, इससे पहले किसी ग्रुप में नहीं था मैं। आपको ग्रुप पे किसने जोड़ा आपको पता ही नहीं। कृष्णा जी क्या किया जाए इनका? भगवान देखिए, यहाँ पर केवल पंचांग संबंधित जो भी शिक्षाएं होती है वो दी जाती है और जी पंचांग के बारे में ही सब कुछ पढ़ाया बताया जाता है। जी तो भगवान। यदि आपके काम का इससे है कुछ संबंधित तो आप पंचांग सीख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा तो वैसे आपके लिए ये शायद नहीं होगा ग्रुप, क्योंकि इसमें अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है पंचांग से संबंधित। और अच्छा दूसरी सर, बात कि चाहते हैं मैं आपको लीव एक कर जाऊँ? फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो जी भगवान आप अपना नाम भी ये देखिए, विशेष करके ये विप्रो के लिए ही बना हुआ है ग्रुप। अच्छा, जो कर्मकांड लोग करते हैं अपना पढ़ते पढ़ाते हैं अध्ययन अध्यापन के लिए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहेंगे भगवान, कोई क्योंकि बात नहीं सर, मैं लीव आपका कर जो जाता नाम हूँ। का भी टाइटल है। हाँ ठीक है भगवान। कोई बात नहीं, मैं लीव कर जाता हूँ सर। थैंक यू, अच्छा लगा यहाँ पे आके। जी 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 तिवारी जी। बाकी मिथिलेश प्रभु जी 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 हैं, भगवान। बताएं भगवान, जी कहीं जी कुछ गुरु हम जी गलत नमो फहमी नमः। से बात किए। ना ना कोई गलत बात नहीं हुई भगवान। गुरु बाकी जी नमो मिथिलेश नमः। प्रभु जी हैं। गुरु जी नमो नमः। प्रणाम प्रभु जी, सभी को हर हर महादेव। महादेव जी बताया, गुरु जी मतलब कोई भगवान आप गलत बात बात हम सुने लोग नहीं चर्चा बोले हैं ना किए, भगवान? लेकिन उनसे कुछ तो। गुरु जी थोड़ा हम लोग को बताए, हम लोग कुछ गलत वर्ड का प्रयोग नहीं ना किया भगवान। बहुत अच्छा है आपका जो आपने रखा ये विषय, और ये हम सबको जागरूक रहना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद। सबके लिए जागरूकता की बात है ये। जी भगवान, इसीलिए मैं देखा ग्रुप में प्रार्थना हो रही थी, उसमें किसी ने नहीं बोला, मैं बोला प्रार्थना संपन्न हो जाए उसके बाद उनका हम परिचय लेते हैं। और ये मेरे ख्याल हम लोग ग्रुपों में भी उन लोगों को जोड़े हैं जिनकी आवश्यकता हो, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति भी अभी उस पायदान पे नहीं है जहाँ पे उनको ये व्यवस्था में जोड़ा जाए। मेरा ऐसा मानना है। इसलिए हमें बड़ा चयन करके इसमें जोड़ना है, क्योंकि क्योंकि ऐसे भी लोग आगे जिसमें उसके बाद आर्थिक उन्होंने ये जवाब दिया भगवान कि हमको पता नहीं कि किसने हमको इस ग्रुप में जोड़ा है। तीर्था प्रभु जी आप चर्चा करें कुछ देर तक, जब तक महोदया जी नहीं आती है पंचांग के बारे में भगवान। सर्वेभ्यो नमो ज्यादा नमः। बात करने से अच्छा है कि कुछ चर्चा हो। प्रणाम गुरुदेव। नमो नमः सतीश प्रभु जी, क्या मैंने अनुचित किया बताइए आप? महोदया जी का आगमन हो चुका है भगवान, महोदया जी का जी जी आगमन हो नमो चुका नमः है। गुरु जी। गुरु जी नमो नमः। नमो नमः जी। प्रार्थना होगी। जी जी महोदया जी प्रार्थना हो गई। करें शुरू। हाँ जी जी शुरू करें। कल का कोई डाउट तो नहीं किसी का? इस पीछे हो जाओ। कल का कोई डाउट तो नहीं किसी का? क्लियर हो गया गुरु जी हम लोग का, बाकी किसी का डाउट है तो बता देता हूँ। हाँ जी सतीश जी बताइए आप। प्रणाम जी। महोदय जी क्षमा चाहूंगा, इसमें शायद आज एक दो लोग, कुछ नए लोग जुड़े हैं, तो प्रभु अगर उनका आप परिचय ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा एक बार। हाँ ठीक जी है भगवान, मैं लेता हूँ ऊपर से ले लेता हूँ।
सभी पुराने हैं महोदय, सभी लोग पुराने हैं, कोई नया नहीं भगवान। महोदया जी प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत बधाई सतीश जी। आपका आशीर्वाद, आपका बहुत बहुत आभार महोदया जी। समस्त विप्र बंधुओं से निवेदन है कि यदि किसी भी कक्षा के गुरुजनों के द्वारा यदि आपको अध्ययन कार्य में कहीं परेशानी उपलब्ध हो रही हो या आ रही हो, या आपकी समझ में कोई शब्द नहीं आ रहा हो, तो आप 10 बार प्रश्न कर सकते हैं। गुरुजन आपको जब तक बताएंगे जब तक आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट न होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है कि आप जो विषय वस्तु आपकी समझ में ना आए उसे बार बार गुरुजन से प्रश्न करें। गुरुजन आपको जब तक बताएंगे जब तक आपकी पूर्ण रूपेण समझ में नहीं आएगा। बस यही महोदया जी निवेदन था बंधुओं से और गुरुजनों से। तभी बार बार पूछती हूँ, किसी का कोई डाउट है साथ के साथ क्लियर करवा लो तो बहुत अच्छी बात है। अब किसी भी दिन देखो, कोई भी बाहर से आके आपको जितना अब तक का करवाया है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसलिए अपना साथ साथ पढ़ के पक्का जरूर करते रहो, ये नहीं कि लिख के तो छोड़ दिया। ठीक है, हाँ जी, अब शुरू कीजिए। पंचांग किसे जी कहते जी हैं? गुरु जी। पं, पंचांग किसे कहते हैं? 5 अंगों को पंचांग कहते हैं। तिथि, दूसरा वार, नक्षत्र, योग, करण। 5 अंगों को पंचांग कहते हैं। पहला तिथि, दूसरा वार, तीसरा नक्षत्र, चौथा योग और पांचवा करण। अब तिथि किसे कहते हैं? तिथि का लिखिए। चंद्रमा की एक कला को चंद्रमा की एक कला को तिथि कहते हैं। चंद्रमा की एक कला को तिथि कहते हैं। चंद्रमा जब सूर्य से चंद्रमा जब सूर्य से 12 अंश आगे जाता है, चंद्रमा जब सूर्य से 12 अंश आगे जाता है तब एक तिथि का निर्माण होता है। चंद्रमा जब सूर्य से 12 अंश आगे जाता है तब एक तिथि का निर्माण होता है। तिथियां कुल 30 होती हैं। तिथियां कुल 30 होती हैं। 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की, 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की।
दोनों तिथियों में दोनों तिथियों में 14 तिथियां होती हैं। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। माँ सूर्य से 180 अंश पर होता है, जब चंद्रमा सूर्य से 180 अंश पर होता है, तब पूर्णिमा होती है। चंद्रमा और सूर्य जब 160 अंश 360 अंश चंद्रमा और सूर्य जब 360 अंश यानी 0 अंश पर होते हैं, गोल पूरे गोले का मान कितना होता है? 360 अंश होता है ना, वहीं से 0 शुरू होती है और लास्ट में आके 360 वहीं पे खत्म होता है। तब अमावस्या होती है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब किसी जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे आ जाते हैं तो अमावस्या होती है, और एक दूसरे से 7वें घर में जब होते हैं तो पूर्णिमा होती है। सबका लिखा गया या रिपीट करूं? हाँ जी, किनका हैंड रेज है, बोलिए। हाँ जी, प्रदीप जी। मैम एक बार अमावस्या वाला फिर से बता दीजिए। पूरा लिखा गया है कि रिपीट करूं, मैं ये पूछ रही जी हूँ। रिपीट कर दीजिए। शुरू से। पूर्णिमा होती है तक लिखा हूं मैं। कोई बात नहीं, मैं शुरू से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी का रह गया है तो ठीक है। जी। पंचांग 5 अंगों को कहते हैं। हाँ जी, पांडे जी बोलिए। गुरुजी, ये गुरुजी नया पढ़ाया जा रहा है क्या गुरुजी? शुरू से ही जी शुरू गुरुजी। हुआ पंचांग तो। हाँ जी। जी गुरुजी, पुनरावृत्ति हो रही गुरुजी कि गुरुजी नया लिखाया जा रहा है इसमें? जो नए लोग हैं उनके लिए नए, जो पुराने हैं जिनका कुछ रह गया उनके लिए पुनरावृत्ति है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। पंचांग 5 अंगों को कहते हैं। पहला तिथि, दूसरा वार, तीसरा नक्षत्र, चौथा योग और 5वां करण। तो तिथि से शुरू करेंगे, पहले अंग से। तिथि, चंद्रमा की एक कला को तिथि कहते हैं। चंद्रमा जब सूर्य से 12 अंश आगे जाता है तब एक तिथि का निर्माण होता है। तिथियां कुल 30 होती हैं। 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की, 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की। दोनों तिथियों में 14 होती हैं। 15वीं तिथि कृष्ण पक्ष में अमावस्या
और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। यहां तक लिख लिया था ना प्रदीप जी? जब चंद्रमा सूर्य से 180 अंश पर होता है तब पूर्णिमा होती है। चंद्रमा और सूर्य जब 360 अंश यानी 0 अंश पर दोनों होते हैं तब अमावस्या होती है। हो गया यहां तक सबका? जन्म जी गुरु पत्रिका जी। में जब किसी भी भाव में सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं तो वो क्या होती है? अमावस्या। और जब एक दूसरे से 7वें घर में हो जाते हैं तो वो होती है पूर्णिमा। 180 अंश पर पूर्णिमा और 360 पर अमावस्या। अब अमावस्या का एक लिख लीजिए, पूर्णिमा और अमावस्या का जो अलग अलग नाम आते हैं वो लिख लीजिए। जो अमावस्या सूर्योदय से पूरी रात्रि तक हो जो अमावस्या सूर्योदय से पूरी रात्रि तक हो उसे सीनी वाली अमावस्या कहते हैं। कैसे लिखते हैं बहन जी? सीनी मैं लिख देती हूँ। देख लीजिए पुष्पावती जी। जी बहन जी, धन्यवाद। रिपीट करूं ये वाला, जो अमावस्या सूर्योदय से पूरी रात्रि तक हो उसे सीनी वाली अमावस्या कहते हैं। दूसरा है जो अमावस्या चतुर्दशी से शुरू हो, जो अमावस्या चतुर्दशी से शुरू हो उसे दर्श अमावस्या कहते हैं। चतुर्दशी से मतलब जब सूर्योदय हुआ है उस टाइम चतुर्दशी है, उसके बाद अमावस्या शुरू हुई तो उस अमावस्या को क्या बोलेंगे? दर्श अमावस्या। तीसरा लिखिए, जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक हो उसे कुहू अमावस्या कहते हैं। अब अमावस्या शुरू हो गई, जैसे एक दिन रात को ही शुरू हो गई और अगले दिन आपकी शाम जब अमावस्या खत्म हुई है, दिन खत्म होने तक साथ ही प्रतिपदा शुरू हो गई तो वो आपकी कुहू, उसे कुहू अमावस्या कहते हैं। समझ आ गया सबको ये वाला? अरुण जी? जी गुरु जी बोले। ये वाले तीनों पॉइंट हो गए ना क्लियर? जी जी गुरु जी हमारा क्लियर हो गया। किसी का हम लोग का तो डोट है गुरु जी, हम लोग पुनरावृत्ति कर रहे हैं।
हाँ जी, आपका तो पहले हो चुका है। हाँ जी, अब पूर्णिमा का लिखिए। पूर्णिमा भी दो तरह की होती हैं। रात्रि से एक कलाहीन हो। कुछ कहना आपने पुष्पावती जी? फिर से वाक्य कह दीजिए बहन जी, रात्रि से। कौन से वाला? ये पूर्णिमा का ना? हाँ जी, अभी शुरू कर रही हूँ। पूर्णिमा। रात्रि से एक कलाहीन हो और दिन में पूर्ण हो। रात्रि से एक कलाहीन हो और दिन में पूर्ण हो, उसे अनुमति पूर्णिमा कहते हैं। फिर से बहन जी आवाज कट गया। बहन जी, बहन जी, हाँ महोदय बोले। वो कौन सा पूर्णिमा बहन जी ने कहा? कुहू दर्श सिनी। नो अभी नो, गुरुजी थोड़ा लेफ्ट हुए हैं, अभी ज्वाइन होती पूर्णिमा है। वाला, पूर्णिमा वाला। अच्छा ठीक है, मैं अभी मैं लिखवा देता हूँ, मैं नोट किया हूँ। आ गई गुरुजी। हाँ जी, वो फोन आ गया था बीच में। ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं। नोट इनका नोट करवा दीजिए, पुष्पावती जी का छूट गया गुरुजी का। लिखने लगी हूँ मैं, वो लिखने ही लगी थी। पुष्पावती जी लिख दिया, अनुमति देख लीजिए। बहन जी, जी बहन जी। हाँ जी, इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। रात्रि से एक कलाहीन हो और दिन में पूर्ण हो, उसे अनुमति पूर्णिमा कहते हैं। और दूसरा है चतुर्दशी से युक्त और रात को पूर्ण चंद्रमा। चतुर्दशी से युक्त और रात को पूर्ण चंद्रमा और प्रतिपदा युक्त, उसे राता कहते हैं। पुष्पावती जी राता भी लिख दिया है मैंने। अब एक चीज देखिए, प्रतिपदा के बाद आपने क्या बताया बहन जी? प्रतिपदा युक्त, जिसमें प्रतिपदा भी साथ में हो, तो उसे राता कहते हैं। राता लिखा हुआ है मैंने, आप देख लीजिए। राता पूर्णिमा कहते हैं, ऐसा ना महोदय? हाँ जी, राता पूर्णिमा। हाँ जी, ये 2 पॉइंट पूर्णिमा के ही है ना, पहले 3 अमावस्या के थे। सीनी, दर्श और कुहू, ये 3 अमावस्या हो गई, और अनुमति और राता ये पूर्णिमा हो गई दोनों। तो ये रात्रि से एक कलाहीन कैसे होता है? मतलब बता रही हूँ, रात्रि से एक कलाहीन हो और दिन में पूर्ण हो। चंद्रमा की कितनी होती हैं? 16 कला होती है ना? जी महोदय, 16 कला होती हैं, तो एक कला कम होगी, 15 कला रह गई जिस दिन, वो आपकी रात्रि की एक कला कम होगी उसकी। दिन में तो पूरी है, और पूरी रात तक मतलब वो पूर्णिमा नहीं है, उसमें एक कला कम हो गई, तो वो आपकी अनुमति पूर्णिमा हो गई, उसमें एक कला कम हो गई। और चतुर्दशी से युक्त, पहले चतुर्दशी है, उसके बाद पूर्णिमा लगी, और पूर्णिमा के बाद साथ ही उसी दिन में प्रतिपदा भी शुरू हो गई। तो ये 3 तिथियां इकट्ठी हो गई ना, एक साथ आ पहले गई तीनों। फिर पूर्णिमा आ गई, उसके बाद प्रतिपदा भी साथ में लग गई, तो वो हो जाती है राता पूर्णिमा।
3 तिथियों का समावेश आ गया ना इसमें। अनिल जी, आपको समझ में आ रहा है भगवान? जी 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 आ रहा है। नहीं समझ में आएगा एकदम बेहिचक पूछिएगा गुरुदेव से। बिल्कुल, जी जो प्रभु नहीं समझ आ रहा साथ साथ टॉपिक क्लियर करके आगे चलो तो बेटर है। जी प्रभु अच्छा जी जी। महोदय, ये कि जो 16 कलाएं हैं 15 हुई, तो ये कैसे पता चलता है? पंचांग में या कहीं और से पता चलता है? पंचांग में सारा लिखा होता है, अंश जी कला जी सारी पंचांग में लिखी होती हैं। जी। नहीं तो लिखा जैसे आता है इतनी घटी तिथि का होता है कि इतनी घटी इतने पल की तिथि है ये। पंचांग भी आप लोग अगर समझ नहीं आएगा तो साथ साथ पंचांग देखना भी बता दूंगी। एक बार ये जो लिखने वाला साथ साथ लिख लोगे तो ज्यादा बेटर है। अब जी जी तिथि जी महोदय। कई बार होता जी है ना, जी गुरु जी, जो 10-15 मिनट का समय मिलता है उसमें पंचांग आप बता दीजिएगा, 40 मिनट तक लिखने दीजिए, लिखवा दीजिए, बाकी पंचांग समझा दीजिएगा। आज तो मेरे पास टाइम नहीं होगा, आज तो बस मैं 10 मिनट और लिखवा सकूंगी, मुझे कुछ थोड़ा काम है, किसी ने आना है, तो मैं बाकी का कल से इस हिसाब से करवा दिया करूंगी, ठीक है? जी महोदय। जी 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 महोदय, कोई बात नहीं। जैसे होता है एक दिन में 2 तिथियां आ जाती हैं। हाँ जी बोलिए पुष्पावती जी। जी बहन जी, जब ये 3 तिथियां आ जाते हैं साथ में, जैसे चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, तो इसमें चंद्रमा का कला कितना होते हैं? उसमें ऑब्वियसली चंद्रमा की तो कम होगी ना। इसमें देखो जो अनुमति है उसमें रात की कला कम हुई है, दिन में पूरी पूर्णिमा है, रात्रि महोदया रात्रि। जी, हाँ जी महोदया जी थोड़ा क्षमा चाहते हैं, एक लोग आए हैं नए, उनका परिचय ले लेते हैं थोड़ा। हाँ जी हाँ जी ले लीजिए जी। आलोक तिवारी, आलोक तिवारी प्रभु जी, अपना परिचय दे भगवान। जी गुरुदेव प्रणाम। जी गुरुदेव, बोलो मैं भगवान, बोलो। कृष्णा तिवारी। हाँ, हमारा दूसरा आईडी है गुरुदेव, वो मोबाइल खराब हो गया है। चलिए ठीक है भगवान, कोई ना। ठीक है महोदया जी, आगे चलो। ठीक है। देखो जब रात में पूर्णिमा है पर रात की जब कला कम हुई तो वो अनुमति होगी, और जब पहले चतुर्दशी है उसके बाद पूर्णिमा शुरू हुई, और पूर्णिमा के बाद बेशक कुछ घटी के लिए ही प्रतिपदा आ गई, तो वो आपकी अगले दिन में आ गई ना, फिर उसमें 3 तिथियां मिल गई उसमें। जी जी, अब समझ आ गया पुष्पावती जी? अब हो गया क्लियर आपका? तो मान लीजिए कि उसका कला पता करना है तो कैसे करेंगे? वो पंचांग में होता है, पंचांग में लिखा होता है कितनी कला कितनी। आप देखो ना, जैसे लगन स्पष्ट वगैरह भी आप। महोदया जी, एक हाँ मिनट जी महोदया जी, हाँ एक जी। मिनट। आप लोग जितने लोग हैं, पुष्पावती जी आप तो बहुत पुरानी हो गई हैं इस क्लास में, पंचांग आपके पास है महोदया जी? जी जी हैं। हाँ, तो ऋषिकेश पंचांग का एक एक पेज आप लोग, सभी लोग से निवेदन है कि एक एक पेज पढ़ने का प्रयास करें। उसमें हर चीज लिखा हुआ आपको मिलेगा, जो जो गुरुजी बता रहे हैं सब कुछ उसमें आपको मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले कुछ भी नहीं आपको ज्ञात होगा, सारा कुछ उसमें डिटेल में दिया हुआ है। थोड़ा गुरुजी बता रहे हैं, थोड़ा लोग आप लोग पंचांग से देख लीजिए, पंचांग पढ़ के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा महोदया। जी जी, अभी ठीक है। बहन जी हम लोगों को पंचांग में जब काम करेंगे तो हम लोगों को बता देंगे कि चंद्रमा की कला को कैसे देखते हैं। ठीक बिल्कुल है, वो बिल्कुल। एक दिन टॉपिक रखा जाएगा, हो जाएगा। हाँ आराम से, ठीक है। अब तिथि वृद्धि, चंद्रमा और सूर्य की गति में चंद्रमा और सूर्य की गति में असमानता के कारण, कि एक ही स्पीड से नहीं चलते दोनों, तो दोनों की, चंद्रमा और सूर्य की गति में असमानता के कारण तिथियों का मान सदा
एक सा नहीं होता। चंद्रमा और सूर्य की गति में असमानता के कारण तिथियों का मान सदा एक सा नहीं होता। जब चंद्रमा की गति कम होती है जब चंद्रमा की गति कम होती है और तिथि का मान 60 घटी से अधिक होकर दूसरे दिन सूर्योदय के बाद जब चंद्रमा की गति कम होती है और तिथि का मान 60 घटी से अधिक होकर दूसरे दिन सूर्योदय के बाद भी तिथि का समय बना रहता है, उसे तिथि वृद्धि कहते हैं। हो गया? समझ आ गया तिथि वृद्धि का मतलब? जी महोदय। जी जी बहन जी। अब क्षय तिथि, जो तिथि कम हो जाती है। चंद्रमा की तीव्र गति के कारण चंद्रमा की तीव्र गति के कारण एक ही दिन में दो तिथियों का समावेश हो जाता है। चंद्रमा की तीव्र गति के कारण एक ही दिन में दो तिथियों का समावेश हो जाता है, यानी सूर्योदय से पहले ही दूसरी तिथि की समाप्ति हो जाती है। इस स्थिति को क्षय तिथि कहते हैं। रिपीट कर देती हूँ एक बार।
चंद्रमा की तीव्र गति के कारण एक ही दिन में 2 तिथियों का समावेश हो जाता है, यानी सूर्योदय से पहले ही दूसरी तिथि की समाप्ति हो जाती है। इस स्थिति को क्षय तिथि कहते हैं। महोदय का फोन आ गया है, इसीलिए लेफ्ट हो गए, अभी जुड़ेंगे। हाँ प्रदीप जी बोले भगवान। गुरुजी मैं कुछ कारण 13 तारीख को और 15 तारीख को ज्वाइन नहीं हो पाया था, तो अगर उसका वीडियो या कोई लिखा हो मिल जाता तो हमारा भी पूरा हो जाता। 13 को क्लास रिकॉर्डिंग भगवान ग्रुप में पड़ी हुई है, ग्रुप में रिकॉर्डिंग है भगवान, उसको देख ले खोल के। हाँ जी, जी गुरुजी। रोज की रोज डल जाती है। जी 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 रोज की ठीक है रोज जी। रिकॉर्डिंग पड़ जाती है, उसका आप रिकॉर्डिंग सुन के आपका उसमें डाउट भी क्लियर हो जाएगा, आप लिख भी लोगे। कोई डाउट होता है तो गुरुजी से आके अगले दिन पूछ भी सकते हो। जी जी ठीक है जी गुरुजी। अब इस किसी को इस चीज में कोई डाउट है, वृद्धि तिथि में या क्षय तिथि में कुछ समझना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। पूरा समझ आ गया है कि तिथि वृद्धि कैसे होती है और क्षय कैसे होती है? लग रहा है गुरुजी सबको समझ में आ गया, कोई कुछ नहीं प्रतिक्रिया दे रहा है। आ गया, समझ में आ गया। ठीक है जी। उसके बाद है तिथियों की विशेष संज्ञा। प्रत्येक मास में 15 तिथियां होती हैं। प्रत्येक मास में 15 तिथियां होती हैं, जिनके भिन्न भिन्न नाम होते हैं। प्रत्येक मास में 15 तिथियां होती हैं, जिनके भिन्न भिन्न नाम होते हैं और उनके नाम अनुसार शुभ अशुभ के फल होते हैं। अब तिथियों का वर्गीकरण जो है वो मैं कल लिखवाऊंगी, थोड़ा सा उससे पहले का है वो आप लिख लीजिए।
ताकि बाकी चीज मैं कल लिखवा दूंगी, ठीक है, क्योंकि बार बार बीच में मेरा फोन आ रहा है तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। शुक्ल पक्ष की 1 से 5 तक की तिथि अशुभ होती है। शुक्ल पक्ष की 1 से 5 तक की तिथि अशुभ होती है। छह से 10 तक मध्यम, और 11 से 15 पूर्णिमा तक को शुभ तिथि मानते हैं। रिपीट कर रही हूं एक बार। शुक्ल पक्ष की 1 से 5 तक की तिथि अशुभ होती है, 6 से 10 तक की मध्यम और 11 से 15 पूर्णिमा तक को शुभ तिथि मानते हैं। कृष्ण पक्ष की 1 से 5 तक शुभ, 6 से 10 तक मध्यम और 11 से अमावस्या तक अशुभ होती हैं। हो गया? जी जी बाबू। अब देखिए 1 से 5 तक की तिथि शुक्ल पक्ष की अशुभ क्यों है? क्योंकि देखो शुक्ल पक्ष कब शुरू होता है? अमावस्या के अगले दिन से। तो पंचमी तक चांद बहुत कम नजर आता है। जी महोदय। तो इसीलिए जब तक चांद की कला आपको पूरी तरह नजर नहीं आती, उस समय में शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। उन तिथियों को इसीलिए अशुभ बोल रहे हैं। 6 से 10 तक की मध्यम, क्योंकि उसमें आपको पंचमी के बाद चांद थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है, और 11 जी से जी 15 जी गुरुजी। पूर्णिमा तक पूरा चांद होता है, तो पूर्णिमा तक के समय को शुभ मानते हैं। तो वही उससे उल्टा, जब कृष्ण पक्ष की 1 से 5 तक, कृष्ण पक्ष कब शुरू होता है? पूर्णिमा के अगले दिन से। पूर्णिमा के अगले दिन से गुरुजी, जैसे तो पूर्णिमा बीतती है 1 उसके अगले दिन से किस पक्ष? तो 1 से 5 तक चतुर्थी तक देखो पूरा चांद होता है। जी उसके जी बाद गुरुजी, पूरा चांद दिखाई देता है। चतुर्थी तक पूरा होता है। उसके बाद घटना शुरू होता है। 10 तारीख तक वो घटते घटते बिल्कुल कम हो जाता है, और अमावस्या तक तो खत्म। अमावस्या वाले दिन तो चांद दिखता ही नहीं है। तो इसलिए 11 नहीं। से 11 मतलब एकादशी से अमावस्या तक का जो समय होता है उसको अशुभ देख मानते हैं, ठीक है। और बाकी जो जी तिथियों जी का वर्णन है वो मैं कल करवाऊंगी। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इन तिथियों में क्या क्या काम गुरुजी, करते या नहीं गुरुजी, करते। ये जी ये लिखवा दिए हैं, ये लिखवा दिया गया है। हाँ, वो मुझे पता है, उस दिन नीरज जी ने लिखवाया है। एक बार खाली मैं हाँ नीरज रिपीट जी ने। एक बार हाँ रिपीट जी जी। कहीं का कुछ रहता हो या कुछ नहीं समझ आता होगा तो उसके बाद मैं इसमें गुरुजी करवा दूं। प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी का आगमन हो गया। गुरुजी प्रणाम। नमो नमः भगवान। नमो नमः। प्रणाम गुरु जी। नमो नमः। क्या क्या चल रहा है? तिथियां समझाए हैं गुरु जी। समापन हो गया कि चल ही रहा है? नहीं, ना बस अब चल रहा था समापन।
समापन हो रहा था बस। बहुत कम लोग आए हैं भगवान। हाँ जी, वो आज बीच बीच में पता नहीं लेफ्ट होते जा रहे हैं, या नेटवर्क प्रॉब्लम है या वैसे। नेटवर्क। जी गुरुजी, वो ये हो रहा है ना कि पुनरावृत्ति हो रहा है तो इसी लोग कम जुड़ रहे हैं। राम सुशील जी आए थे, वो भी चले गए, बहुत लोग आए थे चले गए, जो एक दो कर लोग को चुके काम था। तो क्या माने 15 लोगों की रुचि कम हो रही है या माने कुछ सुधार करने की आवश्यकता है? वही गुरुजी, वो लोग अपना नहीं जुड़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इसका पुनरावृत्ति किया जा रहा है तो हम लोग सुधार पुलिस करने की पे आवश्यकता हैं, है प्रभु। और उसको सुधार करने की भी आवश्यकता है। उन लोग को किया जाए भाई कि पंचांग में आप लोग जुड़े। अरे कब से कब पुनरावृत्ति गुरुजी हो रहा है, कुछ तो हम लोग को स्मरण हो ही रहा है। अरुण जी, जी गुरुजी। एक बार की बात है जी भगवान। कि एक राजा ने ढेर सारे ज्योतिषियों को बुलाया। जी जी बड़े बड़े विद्वान लोग आए। जी जी और राजा का ये जानना था कि हमारी जन्म पत्रिका में पुनः जी मैं कब तक राजा बना रह सकता हूँ। जी तो दूसरा उसने प्रश्न किया कि मैं जिस दिन जन्म लिया जी जी उस दिन तो और लोग संसार में जन्म लिए होंगे, जी गुरुजी। तो क्या वो सब भी राजा बने या मैं ही राजा बना, ये बताइए जन्म पत्रिका देख के। जी गुरुजी। अब ऐसा प्रश्न रख दिए कि जितने ज्योतिषी से सब फेल निरुत्तर हो गए, फेल हो गए। जी हाँ। तब जब ज्योतिष के ज्ञानी लोग फेल हो गए तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ज्योतिष विद्या भी प्राय बताने में असमर्थ हो गया है ना। जी जी गुरुजी, यही हुआ। जी। तब वहां पर एक बिना ज्योतिष जानने वाले एक वृद्ध थे। जी गुरुजी। उन्होंने कहा कि देखिए हम ज्योतिष नहीं पढ़े हैं, जी लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। जी भगवान। से आप चलिए हमारे साथ। हाँ एक कुटिया में ले गए राजा को। और एक महात्मा जी क्या कर रहे थे कि जी आग के अंगार का भोजन कर रहे थे। अंगार जो होती ना है, कोयला जब आप जी 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 जलाइएगा जी तो जी लाल। अंगार। जी 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 अब उनसे पूछे कि तो वृद्ध बोले कि उन्हीं से जाकर तुम पूछो कि बताओ जी गुरु। ये आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जी गुरुजी। राजा यह सोचने लगा कि कहीं ये आग खाते हैं तो इनके पूरे शरीर में तो अग्नि होना चाहिए, कहीं पूछने जाऊं और हमको जी कुछ पूरा भला ना कह दें। जी गुरुजी। वहां भी ना पूछा। इसी तरह से कई महात्माओं के पास गया। जी सब अलग अलग, कोई नहाते हुए, कोई ऐसे करते हुए गए, कोई ऐसे करते हुए, और वृद्ध जो थे उनको लेते गए। जी भगवान। जब अंत में वो वृद्ध थे, उसने बताया कि देखिए जिन लोगों के पास मैंने आपको ले गए थे वो सभी आप ही के समान एक मुहूर्त में निकले थे। जी समझे ना। जी गुरुजी। तो तात्पर्य ये है भगवान कि राजा बनना, ज्ञानी बनना, ज्योतिषी बनना, ये पूर्वार्जित कर्मों के आधार पर होता है। समझे। जी, जो पहले कर्म होता है उसके हिसाब से ही आपको उस चीज का हाँ। वैभव मिलता है।
अब देखिए, रही बात कक्षा की, कहने का तात्पर्य कि कुछ लोग क्या करते हैं भगवान की, कम समझते हैं और समझते हैं कि मैं ज्यादा जान लिया। मैं बार बार कहता जैसे कि हूँ मैं आप लोग जैसे कि नहीं, मैं मैं बार बार कहता हूँ कि पंचांग की कक्षा समाप्त हो गई है, भले ही पुनरावृत्ति चल रही है, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। पुनः से पंचांग की कक्षा, जो लोग छूट गए थे नए आए हैं, 23 जी दिसंबर तक परीक्षा की तैयारी हो रही है। भगवान कोई साधारण कार्य नहीं है, प्रश्न पत्र बनाना, व्यवस्था बनाना, नहीं लोगों नहीं को। गुरुजी, वो तो समय लगेगा। तो प्रश्न पत्र बन रहा है। इस कक्षा के बाद जो नए लोग होंगे उनके लिए पुनः पंचांग की कक्षा होगी। यहाँ के लोग आगे प्रश्न ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा जो भी सीखना चाहते हैं वो जी सीख सकते हैं। तो थोड़ा सा तो धैर्य धरना पड़ेगा भगवान। अब कोई आए या हाँ, समय लगेगा गुरुजी थोड़ा। हाँ, यही बात है। अगर मैंने आप लोगों को कहा कि आप नए नए प्रकरण तैयार कीजिए कि हम कोई चीज सीखना है, 20-25 लोग उस प्रकरण को पढ़ा दिया जाएगा। जी गुरुजी। समझे? तो जी जी तात्पर्य है कि भगवान, विद्या भी भाग्य के अनुसार ही प्राप्त होता है। विद्या, जी गुरुजी, जी सही बात आप हाँ, कर रहे हैं। तो इस जिन बात से लोगों को सहमत है हम लोग। जिन लोगों को आना है, पंचांग अभी आप लोग की पूर्ण नहीं हुई है। भले आप लोग मान लीजिए, आप लोग मान चुके कोई पंचांग, हाँ, नहीं पूर्ण हुआ है गुरुजी, अभी अपूर्ण है। बहुत चीज और पंचांग में भाई गुरुजी छूट रहा है, अभी उसको पूर्ण करना है। जैसे देखिए, एक मुहूर्त होता है, नींव देने, आप लोग जानते हैं, नींव नींव नींव। हाँ हाँ ना, घर का जो नया नींव दिया जाता है उसका मुहूर्त, उसमें एक नए घर का निर्माण। उसमें एक होता है भगवान कि खात हम कहाँ से करें सर्वप्रथम। जी आता है प्रश्न रामचंद्र जी, हाँ जी। खात की दिशा, खात कैसे कर, किस दिशा से प्रारंभ करें? जी अच्छा, उसमें भगवान एक आप लोग को आता होगा कि कृषि कर्म, जब रोहन नक्षत्र आती है तो लोग पूछने आते होंगे कि ये बताइए कि शकुन जो है, माने भूमि पूजन का मुहूर्त किसके नाम से बन रहा है? जी जी गुरुजी। जी भगवान, जी भगवान। ये चीजें आप लोगों ने अभी नहीं सीखी है। ऐसा होता है छोटा कि अग्निवास, मान लीजिए कि अग्निवास हमको हवन करना है, अग्नि का वास देखना है, तो एक होता है नक्षत्रों के द्वारा गणन, एक हो, अग्निवास होता है कि अग्नि का मैंने जान लिया कि भूमि पर है, लेकिन जब हम आहुति दे रहे हैं तो भूमि पर वो आहुति किस ग्रह के मुख में जा रही है, शुभ ग्रहों के मुहूर्त मुख में जा रही है, अशुभ ग्रहों, ये भी विचार किया जाता है, ये भी आवश्यक होता है। जी उसके भगवान। बाद वैवाहिक चीजों में वैवाहिक प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण हम लोग पढ़ाएंगे। कहाँ से पढ़ाएंगे? जी सबसे वैवाहिक प्रकरण में गुरुजी, जैसे कि मेलापक कैसे गणना की जाती है, मेलापक हुआ जैसे कि वर कन्या का, ये सब गुरुजी अभी तो पंचांग में सब छूटा हुआ है ये। वैवाहिक प्रकरण को आपको सबसे पहले कुंडली से बताएंगे। ये देखिए, इस जातक का, मान लीजिए कि कोई आपसे प्रश्न करने आ जाए कि गुरुजी, अंकेश जी हमको बताइए कि इस वर्ष मेरा विवाह होगा कि ना होगा। क्या अंकेश जी? तब आप पढ़े नहीं हैं, जबकि आपके पास पुस्तक में ही वो चीजें हैं, लेकिन ध्यान नहीं जा रहा है आप लोग को। कोई देखिए, जब आपके पास कोई ऐसा प्रश्न लेकर आए कि मेरा संतान क्या होगा, तो अगर आप
ऐसा प्रश्न आता है ना कि संतान हो रहा है, जी नहीं जी हो जी रहा है, जी कब गुरुजी, होगा? बोलिए। जी गुरुजी। हाँ, नौकरी कब तक लगेगी, नहीं लगेगी, ये भी आता होगा आप लोग के पास। हाँ ये तो जी प्रश्न गुरुजी। कुंडली के अंतर आता है प्रभु। गुरुजी स्वयं का प्रश्न दिए हमारा। हाँ, तो करना क्या है कि जिस समय एक प्रश्न आए, अगर आपके आसपास कोई भी महिला जिस लड़का को लेकर चली जाए या उपस्थित हो, आप आंख मूंद के कहिए कि वही उसका संतान होगा। ये परीक्षित है। भगवान फिर से दोहराइएगा। अंकेश जी से मैंने पूछा 3:03 में कि बताइए अंकेश जी के संतान होगा कि नहीं। अब अंकेश जी जजमान को रिझाने के लिए पंचांग का पन्ना पलटने लगे, लगन देखने लगे। जजमान भी समझ रहा है कि बाबा मेहनत कर रहे हैं, पंडित जी मेहनत कर रहे हैं, ज्ञानी हैं। जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। दक्षिणा मोटा देना पड़ेगा। अगर तुरंत तुरंत बता देंगे तो कहेगा कि तो मेहनतें न किए हैं। ये भी करेंगे कि 2-4 किताब देखेंगे। जितना समय दीजिएगा जजमान समझेगा कि बाबा ने बड़ा गूढ़ अध्ययन किया है, बड़ा गूढ़ अध्ययन जी किया जी है, जी बहुत गुरुजी। समय दिए जी हैं। गुरुजी। हाँ, समझे ना। अब अंकेश जी भी लगे कि हाँ शनि की 7.5 चल रही है, राशि आपका ये है, विभिन्न प्रकार से अपने बुद्धि। अब जजमान के सामने थोड़े ही इनको बताना है कि देखिए भाई ये चीज हमको नहीं आता है, कोई बताना नहीं चाहता है। आज तो सभी 12, आज तो गली गली में 12 मिहिर और पराशर जी मारे फिर रहे हैं, चाहे तो जी गुरुजी। तो उस समय भगवान आपको ये देखना है कि कोई भी कन्या अकस्मात या पहले से मौजूद कोई स्त्री संतान लेकर चली आए तो तत्काल उसको कहिए कि तुम्हारा यही संतान होगा, चाहे पुत्र हो चाहे स्त्री हो। जी जी भगवान। अकस्मात आने वाले व्यक्ति का नाम मतलब जैसा है उसी का मतलब उदाहरण देना है। हाँ जी परीक्षित चीजें हैं भगवान। जी भगवान। जी भगवान। अब आपके पास प्रश्न आ जाए कि ये बताइए गुरुजी कि मेरा विवाह होगा तो विदेश में होगा कि देश में होगा। अच्छा, विवाह हाँ, विवाह के ससुराल नजदीके रहेगा कि भाड़ा लगा के ढेर खर्चा लगेगा? ढेर खर्चा लगेगा तो रोज तो जा नहीं पाऊंगा। जी तो गुरुजी। भगवान आपके पास देखिए, बैंक में पैसा निकालने में लोगों को बड़ा कष्ट होता है कि आज निकालना पड़ रहा है, जमा करना सब कोई चाहता है। लेकिन आज ज्योतिषी के पास, डॉक्टर के पास बीमारी कम बताएंगे क्योंकि वो जान रहे हैं कि डॉक्टर के पास ज्यादा बीमारी बोलेंगे तो 2-4 गो महंगा टेस्ट लिख दिए, बस सारा रोग हमारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। समझे ना। लेकिन ज्योतिषी के पास अपनी समस्या, वो ऐसे समस्या को लेकर आएंगे जिस समस्या को न तो वारा मिहिर जी ने आधुनिक काल के लिए वर्णन किया है, न प्राचीन ग्रंथों में है। अब उनको थ्योरी के आधार पर, तर्क के आधार पर आपको देना पड़ेगा। अब कोई आ रहा है प्रश्न लेकर कि मैं 45,000 रुपया का नौकरी कमा रहा हूं, मेरा उम्र हो चुका है 35 से 40 के बरिस। ऐसा देखिए कि हमारे ज्योतिष में कोई राजयोग बन रहा है कि नहीं कि मैं आगे चल के और धनवान हो जाऊं। बताइए। अरे भगवान, अब क्या तू 70, 80, 95 वर्ष में तुम राजयोग का क्या सुख करेगा? बताइए। जी गुरुजी सही बात। जी जी भगवान। जी भगवान। तुमको राजा बनना होता तो जन्मजात तुमको बहुत सारे ऐसी कुंडलियां आपको मिलेगी प्रश्न कि जो
बिना कमाए जिन्हें धन प्राप्त है, कमाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवत इसके लिए इस कक्षा के बाद अब आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, मैंने सोचा है अब आपको प्रशिक्षित किया जाएगा, एक तरह से ट्रेंड जी गुरुजी। क्या क्या करना है आप लोग को। और जी गुरुजी। हाँ, अब आप लोग शिक्षा क्या है नोट्स बना लिए, और कभी भी ऐसा होता है भगवान कि उस नोट्स के आवश्यक पुनरावृत्ति कोई नहीं करता। आज आपको लगभग पंचांग के प्रकरण, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कोई प्रश्न पूछ दे आपसे कि ये बताइए कि व्यतिपात योग, परिघ योग और व्याघ्यात योग की कितनी घटियां त्याज्य है। मान लीजिए कि क्या व्यतिपात योग है तो सारे शुभ काम छोड़ देने चाहिए? जी नहीं। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो आप लोग देखिए जो आ रहे हैं उनके लिए ठीक है, और परीक्षा आपका क्वेश्चन धीरे धीरे बन रहा है। परीक्षा का आपको तैयारी करके रखना है। इस परीक्षा के बाद आपको एक एक प्रकरण जो व्यवहारिक आधुनिक हो, जैसे विवाह, मेलापक, अगला प्रकरण मेलापक हम लोग पढ़ेंगे, उस पर चर्चाएं होगी, उस पर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे कि आखिर विवाह होता है तो इस जातक के साथ इस कन्या का संबंध कैसे होगा, विवाह योग है कि नहीं, वैधव्य योग है कि नहीं, इत्यादि। जी गुरुजी। हाँ, उसके बाद भगवान हाँ पंचांग में और भी मतलब जो तिथिवार नक्षत्र जो भी बताए जाते हैं उसके अंतराल में कुछ मतलब उसमें दग्ध योग बनता है, यमघटी योग बनता है, तो ये नहीं सिखाया जाएगा हमको क्या होता है ये सब? अब एक बार भगवान शून्य से पढ़ा जाए पंचांग, एकदम जीरो से, 2-3 हाँ कोर्स बनाकर, समझे? तो जो आपने पढ़ा है वो चीजें तो आपको समझ में आ रही है, ज्योतिष पढ़ ही रहे हैं आप, तो जब रात्रि की कक्षा और दोपहर की कक्षा दोनों कर लीजिएगा तो ज्यादा 6-7 महीने में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर हमसे कोई चीज पूछने की आवश्यकता। अभी इसी समूह के एक व्यक्ति थे, अभी की बात है कि हमको पता नहीं चला, उन्होंने कुंडली देखकर कहा कि मैं एक कुंडली में ऐसा फलित किया और यजमान बोला कि ठीक ठीक है गुरुजी। वो मुझे बता रहे थे चंद्रमा के कारकत्व के आधार पर उसका रोग पकड़ रहे थे। हम कहे कि चलिए उत्तम बात है कि आपने अभ्यास किया। जी भगवान। तो भगवान ये चीज है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग थोड़ा नीलम जी स्वस्थ हो गई थी उस कारण थोड़ी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। आप लोग रूटीन तैयार कीजिए, विषय तैयार कीजिए, पढ़ाने के लिए अध्यापक लोग तो तैयार हैं, लेकिन पढ़ना आपको है। अब हम लोग निर्धारण करते हैं तो उस क्रम से पढ़ाते हैं, तो आप लोग निर्धारण कीजिए कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं। नहीं भगवान, जो कक्षा में आप जो पढ़ा रहे हो तो एकदम सही है, उसमें कोई दो राय नहीं भगवान। हम आपको ये बताएं कि भाई आप ऐसा पढ़ा, ये गलत है भगवान। आपको जो सिखाना है वो आप सिखा ही रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, वो आप ज्ञान हमें दे ही रहे हो, और हम वो ज्ञान जो है यहाँ पर प्राप्त करने के लिए उपस्थित है। ज्योतिष तो पढ़ लीजिएगा, जिस तरह से आप लोग श्रद्धा भाव और समय दे रहे हैं उससे ज्योतिष पढ़ लीजिएगा। अब ज्योतिष का संयोग वास्तु शास्त्र से आपको बताया जाएगा, प्रशिक्षित बनाया जाएगा कि किसी के मान लीजिए कि ये भी समस्याएं आती होगी कि कुंडली आपने देखा। ज्योतिष क्या है भगवान? ज्योतिष का काम है देखना मात्र, वो बता सकता है, मिटा नहीं सकता है। जी भगवान, और रास्ता दिखा सकता है। हाँ, तो वास्तुशास्त्र क्या है? भारतीय वास्तुशास्त्र के बारे में जब आप पढ़िएगा उसमें एक आता है पिंडानयन प्रकरण, भूशोधन, धरा चक्रम, शल्य प्रकरणम इत्यादि बड़े बड़े, विश्वकर्मा प्रकाश, बृहत संहिता,
वास्तु रत्नाकर, वास्तु बड़े बड़े वास्तु शास्त्रों के आधार पर जो हम लोगों ने संग्रह किया है, आप लोग को बताएंगे आधुनिक बातों में। किसी के घर में जाकर आप ये जान सकते हैं कि इसके घर में कहाँ वास्तु खराब है। तो ये चीजें भी आपको जाननी होगी और बड़ा अच्छा लगेगा। वास्तु शास्त्र जब अध्ययन कीजिएगा आप तो बहुत अच्छा लगेगा। ज्योतिष और वास्तु को जब मिलाकर फलित कीजिएगा तो 100% घटित होता है। ठीक ना? हाँ, तो देखिए भगवान, विद्या एक तपश्चर्या है। विद्या रूपी वृक्ष जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो भगवान वो पेड़ फल पहले बड़ा होता है, फिर उसमें फूल आते हैं, फूल के बाद फल आते हैं, फल फिर वृक्ष पे बने रहते हैं, हवा से, धूप से, जल से उनका अस्तित्व जब तक रहता है तो बचे रहते हैं। फिर समय आने पर पकते हैं, पकने के बाद उनमें स्वाद आता है, स्वाद आने के बाद वे कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रहते हैं, तब हम उनका सेवन करते हैं ना? जी भगवान, ये बहुत सही बात है। हाँ, ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपना संतान है, अपने संतान को ही बड़ा श्रद्धा से लोग पालता है कि मेरा बेटा संसार का सबसे महान व्यक्ति बने। सबकी इच्छा होती है श्रेष्ठ बने, संस्कारी बने। अब वो सेवते माता पिता उसको सेवते हैं, और जब उस फल से छाया की आवश्यकता होती है तो वो लड़का कुमार्गी हो जाता है, गलत रास्ता पर चल जाता है, भटक जाता है, माता पिता का अनादर करने लगता है। उस समय क्या होता है कि अब माता पिता का जीवन भर का अमूल्य समय, ऐसा समय कि उतना समय अगर ईश्वर की आराधना में लगाए तो पुनर्जन्म उसका सुधर सकता है। हाँ, लेकिन माता पिता कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि 100 संतान को 2 माता और पिता मिलकर पाल सकते हैं, लेकिन एक माता और एक पिता को एक संतान भी अगर पालन कर ले तो संसार में उसका सारा धर्म कर्म उसी से प्राप्त हो जाता है। जी बिल्कुल, सात्विक सत्य है, वशिष्ठ संहिता की मैं बात कर रहा हूँ। जी ये सत्य है भगवान। तो आजकल क्या है भगवान कि घर में माता पिता भूखे हैं, जब पराधीन हो जाते हैं तो लोग उनकी सेवा नहीं होंगे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हरिद्वार, हम जाएंगे रामेश्वरम, हम कहाँ जाएंगे? अयोध्या। भगवान आप लोग देखिए, जब गणेश ये जी सब को, बेकार है गुरुजी, ये सब बेकार है। अरुण जी समझिए, यात्रा करना बेकार है। सुनिए, जब गणेश जी को कहा गया कि चारों लोग घूम के आओ, ये सोचे कि हम तो देह के भारी हैं, अब भैया हमारे फुर्तीबाज हैं, कहाँ चूहा कहाँ मयूर, दोनों में अंतर है। जी गुरुजी। हाँ, तब कहे कि तो हमको हमारी पत्नी का नाम है बुद्धि, है ना? जी बोलते ना आप लोग पूजा कराते हैं तो सिद्धि बुद्धि संहिता, बुद्धि संहिता। हाँ, श्रीमन महागणा। उन्होंने पूछा कि तब आज पति का लाज बचाना है, पत्नी का कर्तव्य है कि भाई पति की प्रतिष्ठा बनी रहे तो पत्नी की भी प्रतिष्ठा बनी रहती है। जी सही बात। जी भगवान। और कहे कि देखिए, अगर हम हारे तो तुम्हारा भी मस्तक झुका, कहे कि भैया की पत्नी कहेगी कि हमारी पति जीत गए। जी गुरुजी। अब नारी के मान प्रतिष्ठा के बात आ गया। तब उसने कहा कि अच्छा ये बात है, तो कहे कि तो हमारा बात मानिए आप। अब कार्तिक जी चले घूमने और
गणेश जी माते पिता के परिक्रमा करके वहीं पर बैठे हुए हैं। कार्तिक जी आए तो गणेश जी को हार गए। तो अब विष्णु भगवान को निर्णय करने के लिए बुलाया गया, कहे कि गणेश जी जीत गए। तो ये चीजें तो हमारे पुराणों में प्राप्त होती ना है। जी गुरु जी, सही बात। तो यही चीज है, विद्या भी भगवान एक तपस्या है। एक दिन में विद्या प्राप्त नहीं हो जाती है, समझे। विद्या बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या होती है। तो इसलिए आप लोग धैर्य धरिए और पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई होगा, कोई विषय नहीं होगा। और नीलम जी बहुत परिश्रम कर रही हैं, इनका बहुत आभार व्यक्त कीजिए। कितनी अवस्था में शरीर अस्वस्थ होते हुए भी आप लोग की कक्षाओं को ले रहे हैं। जी गुरु जी, कक्षा चला रही आज है। उनकी अस्वस्थता को देखे तो उनको विश्राम की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तक उपस्थित है, इसके लिए हम उनके अनंत आभारी है। तो परीक्षा की तैयारी किया जाए और परीक्षाएं हो, और ये परीक्षाएं उत्साह से किया जाए। सफलता असफलता नहीं, बस अनुभव, किसने कितना जाना, पुनरावृत्ति करेंगे। जी गुरु जी, पुनरावृत्ति करेंगे, पुनः शून्य से प्रारंभ करके और पंचांग, पूरा पंचांग पढ़ लेंगे कि पंचांग में क्या क्या दिए रहते हैं, कहाँ तिथि, कहाँ ग्रह पक्षी है, कहाँ पर कौन विषय देते हैं, ताकि जब हम बाहर में रहें और हमको ज्योतिष संबंधी कार्य करना हो तो पुस्तक की सहारा ना लेना पड़े, हमको नोट्स की सहारा ना लेना पड़े, हम पंचांग के आधार पर ही कार्य खरीद करने लगे। जी अपन आप अपने माइक बंद करें, आवाज आ रही है बाहर की। जी गुरु जी कर लिया। भगवान एक निवेदन है, निवेदन प्रभु जी ये है कि जो अपन की कक्षा में नए विद्यार्थी अध्ययनरत जुड़े हैं, जो पुराने अध्ययन करने वाले हैं वो आगे निकल चुके हैं, और जो नए विद्यार्थी कक्षा में जुड़े हैं उनकी समझ में भगवान कुछ कम आ रहा है। तो आपके श्री चरणों में निवेदन है कि क्यों ना ही उन सभी को अपन साथ लेते हुए चले। संकोच बस वे गुरुजन से प्रश्न नहीं कर सकते हैं, उन्होंने हमें पर्सनल मैसेज किए भगवान। इसीलिए आपसे निवेदन है कि जब अपन की पंचांग की कक्षा या ज्योतिष की कक्षा, कहीं पंचांग कक्षा का पुनरावृत्ति की जा रही है, तो जो नए जुड़े बंधु हैं उनको भी अपने अपने साथ लेते हुए चले तो अति उत्तम रहे। गुरुजन अच्छा, महोदया जी अच्छा अध्ययन करा रही हैं, लेकिन भगवान वो संकोच से बोल नहीं सकते। बस यही निवेदन है मेरा तो आपसे। सतीश जी, प्रभु जी, 3 लोगों के पास अगर संकोच किए बोलने में तो आपका हानि होता है, बता देता हूं। भगवान जी, भगवान धर्म पत्नी के पास, समझे जी भगवान। अब कैसे, अब खाने की, पानी पीने की इच्छा हो और आप मौन व्रत धारण करके बैठे रहिए कि वो तो समझ जाएगी। 1 दिन 2 दिन 10 दिन बीत जाएगा, समझ में आप बोलिएगा ही नहीं जी, तो जी, क्या समझिए। दूसरा, डॉक्टर के पास कोई बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए भगवान। जब आप डॉक्टर को आपका बीमारी भगवान हमारे शरीर के अंदर में होता है, डॉक्टर कोई दिव्य दृष्टा नहीं होता है, वो लक्षण और टेस्ट के आधार पर आपके बताई गई बातों पर ही वो उपचार करता है। बोलिए जी भगवान। और तीसरा व्यक्ति होता है गुरुजन, शिक्षक, अध्यापक, आचार्य। इनके पास अगर ना बोलिएगा तो ना बोलने का मतलब है कि एक बार की बात है कि
एक गुरुजी पढ़ा रहे थे पाठ्यक्रम, एक दृष्टांत प्रदीपिनी नामक ग्रंथ का है। अब वो पढ़ा रहे थे, लड़का वो सोया रहता था। गुरुजी कहते कि सबसे छात्र में तेज है, अन्य छात्र तो कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन बार बार ये मुड़ी हिलाकर कहता है कि नहीं नहीं सब समझ में आ रहा है, ये सबसे ज्यादा फर्स्ट मारेगा। और वो व्यक्ति तो वो जब कक्षा में जाता था उसको निंद्रा आ जाती थी कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे, बस वो अपना मस्तक हिलाते रहता था। समझे? जब जी भगवान। परीक्षा का समय आया तो उसने बोला कि गुरुजी आपने हमको पढ़ाया कहाँ? अब गुरुजी बड़े भौचक में पड़ गए कि सबसे इंटेलिजेंट लड़का जो प्रतिदिन हमको समर्थन देता था कि जी जी जी, मस्तक हिला कर देता था, मुख से भी नहीं बोलता था, मस्तक हिलाकर। जी गुरुजी। वो बोल रहा है कि हम कुछ पढ़बे न किए, ये कैसे हो गया? अब गुरुजी कारण पता लगाए तो बोले कि तो आके सूतता था गुरुजी। अब गुरुजी समझ गए कि अरे बाप, ये तो ये हमसे भी बड़ा गुरु निकला। ये सूतता था और हम सोचे कि ये समर्थन दे रहा है कि समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है, ये बात है। तो भगवान उनको लज्जा किस बात की है? आप आके स्पष्ट कहिए कि हम कक्षा में नहीं जुड़े हैं, डट के कहिए, आपकी व्यवस्था की जाएगी। जब हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हर ब्राह्मण भाइयों को वेद पुराण संस्कृति संस्कार सभ्यता की जानकारी देंगे, तो फिर संकोच किस बात का? जब परिवार अपना, समूह अपना, वर्ण अपना, व्यवस्था अपना, तो लज्जा किस बात की? गुरुदेव भगवान, वैसे गुरुदेव, हमने उन लोगों को पूर्ण रूपेण संतुष्ट कर दिया है, समझा दिया है कि आप गुरुजी से 10 बार पूछोगे, 20 बार पूछोगे, आपको पूर्ण रूपेण संतुष्ट करेंगे। यदि फिर भी आपकी संतुष्टि नहीं होती है तो आप किसी भी गुरुजन को कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको संतुष्ट पर जवाब दिया जाएगा। गुरुजी, इसमें मैं भी कुछ अपना पक्ष रखूं एक बार। मेरा पक्ष ये है उन नए साथियों के लिए जो मेरी तरह से नए जुड़े हैं और जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उनके लिए भी, या थोड़ी बहुत जानकारी है उनके लिए भी। इसको ऐसे माने कि मैं इसको ऐसे मान के चल रहा हूँ कि ये हमारे लिए एक बोनस है। जितना हम सीख पा रहे हैं वो बोनस है। और इसको दूसरे तरीके से ऐसे देखें कि जब परीक्षा होंगी तो जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं या जिनका पूर्ण हो गया है या जिनको पहले से ज्ञान हो गया है, उनके साथ जो हम आज सीख रहे हैं वो तो सीख ही रहे हैं, उसके बाद में हमें पता लग जाएगा कि हमें कितनी और जरूरत है, और हमारे गुरुजनों को भी पता चल जाएगा कि हमें और किस दिशा में मेहनत की जरूरत है। तो मेरा मानना ये है कि धैर्य बनाए रखें। नई चीज में थोड़ा समय लगता है, मैं क्वेश्चन इसीलिए नहीं पूछता हूँ, मैं अभी समझने की खुद कोशिश कर रहा हूँ और समय दे रहा हूँ अपने आप को और अपने ज्ञान को। तो परीक्षाओं तक सब धैर्य बना के रखें। परीक्षा के बाद में परीक्षा में शामिल होने की भी कोशिश करें, चाहे वो आए या ना आए, क्योंकि इसमें पास फेल वाला नहीं है, सिर्फ ये जिज्ञासा शांत करने वाली बात है कि मेरे को कितना आया या क्या समझना है। तो इसमें पास फेल नहीं है, परीक्षा भी दें, चाहे वो 1 नंबर आए चाहे 0 नंबर आए। उसके बाद में अगर हमें लगेगा कि 0 से पुनरावृत्ति दोबारा शुरू करनी है, और करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो पर्सन कभी भी इसके संपर्क में नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि, कम से कम मुझे तो पुनरावृत्ति जरूरी है कि वो एक बार में सब कुछ सीख जाएगा, क्योंकि ये तो अनंत सागर है। जैसे अभी मनोरंजन गुरुदेव ने कितने सारे अलग अलग उदाहरण देके समझाने की कोशिश की, तो हर उदाहरण में एक नई बात भी नजर आती है। तो ये तो अनंत सागर है। धैर्य रखें। परीक्षाओं के बाद में ग्रुपिंग अपने आप ही हो जाने वाली है कि किसको पुनरावृत्ति चाहिए, या जो आगे चल सकता है वो आगे चले, क्योंकि ये तो कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, आगे हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। उसमें धीरे धीरे ग्रुपिंग भी हो जाएगी, और तब तक हम लोग प्रचारित कर रहे हैं, और जो नए लोग जुड़ना चाहेंगे वो नए लोग भी जुड़ जाएंगे। तो परीक्षा तक या यूं मान के चल सकते हैं हम लोग कि नवंबर हमारे पास में है। तो नवंबर में या दिसंबर 1 से हम लोग शुरू करें नया बैच, जिसमें पुनरावृत्ति जिनको करनी है वो ऐड हो जाएंगे, जिनको आगे बढ़ना है वो दूसरे बैच में चले जाएंगे, और जिनको नया शुरू करना है वो भी नए बैच में आ जाएंगे। तो ये मेरा मत है। तो इसको ऐसा ना लें कि एक बार में ही इन सब कुछ सीखना है, जो छूट गया वो अभी पूरा करना है, वरना उससे फिर सबका नुकसान होगा। अभी तो जो जहां पे है वहीं से सीखना शुरू कर दे, सुनना शुरू कर दे, उसका अध्ययन शुरू कर दे, उसमें चिंतन शुरू कर दे। एक समय के बाद सब वहीं पे आ जाएंगे। धन्यवाद।
और भगवान मैं ये सतीश जी समझता कक्षा हूँ को कि विराम दिया जाए भगवान। एक बार पढ़ाने से या एक बार पढ़ने से या एक बार कक्षा में पूरा अभ्यास करने से सब किसी को ज्योतिष नहीं आ जाएगा। पंचांग जो है आपको बार-बार रोज पढ़ना ही पड़ेगा और देखना ही पड़ेगा कि करीबन 3-4 महीने कंटिन्यू जब तक आप उसको प्रैक्टिस करोगे पढ़ने लिखने की, तो कहाँ जाके वो आपको 10% समझ में आएगा। इसलिए सभी को विनंती रहेगी, सभी जो पहली कक्षा में से होके गए, वो सभी कक्षा में जुड़े, सबको गाइडेंस करें, सबको मार्गदर्शन करें और अपना भी ज्ञान बढ़ाएं। भगवान एक निवेदन है। जी भगवान। सनातन ज्ञान संस्थान के गुरुजनों के द्वारा जी जो भगवान। अध्ययन और अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है, जी भगवान। इसमें कहीं किसी विप्रजन को असुविधा या किसी को परेशानी ना हो। अवगत कराएं भगवान हो तो। नहीं भगवान, मुझे तो ऐसा लगा नहीं। शायद से मतलब आपके पास में जो भी मतलब ये जानकारी मिली होगी, वो लोग पहले से मतलब एकदम पहला या दूसरा दिन होगा, जिनको दिक्कत आई होगी जो आपसे मतलब संपर्क करें। बाकी हमें तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है भगवान। नहीं भगवान, निवेदन स्वीकार करें। जी भगवान। जानकारी मिलती रहती है और ना मिले या मिले, लेकिन नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल संस्था का एक देखो। मुख्य उद्देश्य होता है भगवान जी कि भगवान। संस्था के बारे में, अध्ययन अध्यापन के कार्य के बारे में गुरुजनों से कहीं सूचना नहीं मिलती, लेकिन संस्था का दायित्व होता है कि सूचना लेना अति आवश्यक है। जी या भगवान। कहीं हम लोग गलत रास्ते पर चल रहे हो, जो आपको मानो जो हमारी जो गुरुजनों की पढ़ाने की शैली है, पद्धति है, वो कहीं समझ में नहीं आ रही हो, तो इसमें हमें कहीं कोई सुधार करना हो, तो ये आपकी बिंदु महत्वपूर्ण है, ये हमें लेना उचित है भगवान। जी भगवान। जी भगवान। और ये जरूरी है आप जैसा मतलब उसका मतलब अनुमान लोगे, तो यहाँ पे जो मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी विप्रगण है, जो भी मतलब सहपाठी है, उन्होंने भी अपनी अपनी समस्या सारे मतलब गुरुजन के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए और कुछ नहीं। भगवान आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप चाहे रुद्राष्टाध्यायी से हो या गृह शांति से हो, फलित ज्योतिष से हो या पंचांग से हो या वेद वेदांग से हो, किसी भी कक्षा से संबंधित है, आपको जिन जिन जगह कहीं कोई परेशानी का सामना करना पड़े या गुरुजनों के द्वारा बताए हुए शब्द आपकी समझ में ना आए, आप निसंकोच होकर के हमें अवगत कराएं। जी भगवान। और जहां तक गुरुजन आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, यदि उनसे भी नहीं होगा जो कक्षा संचालन कर रहे हैं, तो आपकी सूचना उच्चस्थ गुरुजनों को प्रेषित की जाएगी। लेकिन संपूर्ण रूप से संस्थान संकल्पित है कि संपूर्ण रूप से अध्ययनरत विद्यार्थियों को संतुष्ट करना ये संस्था का प्रथम दायित्व और कर्तव्य है। जी भगवान। बहुत अच्छा बात है भगवान। यदि अपन लोग आप जी भगवान बोले, स्वागत है। मैं एक चीज कहना था, अभी जैसे सभी कह रहे हैं सभी नए हैं इसमें, तो कुछ कोर्स को हम उसको एक जैसे होता है ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कॉलेज में या जिसमें भी होता है, तो उस लेवल के से अगर उनको सिखाया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। मतलब डायरेक्ट आप थर्ड ईयर का पढ़ा दो फर्स्ट ईयर वालों को तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। तो ऐसा कोर्स में कुछ ऐसा कंटेंट हो उसमें, भाई फर्स्ट ईयर में अभी इनिशियल लेवल पे शुरू में इनको इतना ही पढ़ाया जाए, फिर ऐसा कुछ मेरे को समझ में आ रहा है, आप भी समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा ज्यादा समझने में आने लायक आसान तरीका हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। जी भगवान, मतलब संस्था के द्वारा ये शब्द पूछने का कारण ही यही है कि मानो कितने अपन की पंचांग की कक्षा की पुनरावृत्ति की जा रही है, मानो मुझे यही मेरे को जानकारी नहीं है कि कारण क्या है, तो मैं इस विषय पर गुरुजन से क्वेश्चन कर सकता हूँ या मैं संकोच बस गुरुजन से नहीं कह सकता। तो मतलब मेरा दायित्व बनता है कि जो कक्षा के संचालक महोदय हैं या गुरुजन हैं या अपन की सहपाठी जन है, उनको अवगत कराएं कि भैया ये कैसे होगा। नहीं भी करा सकते आप समूह के माध्यम से भेज दें, या समूह के माध्यम से भेजने भी आपको संकोच है तो आप हम लोगों को अवगत कराएं। निसंकोच होकर के आप रात्रि के 2 बजे प्रश्न करोगे तो समय मिलते ही आपको रात्रि के 2 बजे भी आपके प्रश्न का जवाब देने की पूर्ण रूपेण कोशिश की जाएगी। ये संस्था का संकल्प है। बस भगवान यही निवेदन था आप सभी के श्री चरणों में, निवेदन स्वीकार करें ऐसी आशा है। सतीश जी, भगवान कोटि कोटि नमन आपको और आपकी पूरी टीम को। बहुत अच्छा प्रयास है और ये जरूर सफल होगा। भगवान आपसे यही आशीर्वाद की आकांक्षा है।
एक मान्यवर आपसे निवेदन है अनिल जी, आप अपने हरियाणा के समूह में थोड़ा सा विकास करें भगवान। आपकी हमने समस्या सुन ली और आप ईश्वर से कामना है कि आपका मतलब भतीजा जल्द ही स्वस्थ हो गया होगा। नहीं, अभी उसका ऑपरेशन होना है, अभी डॉक्टर ने डेट नहीं दी, शायद वो 20 तारीख के आसपास की बोल रहे हैं, 18 से 20 के आसपास की। ऑपरेशन होने के बाद में मैं फिर काफी टाइम दे पाऊंगा। आप निश्चिंत रहें गोविंद, अच्छा करेंगे। और मैं समस्त भूदेवों से निवेदन करूंगा कि प्रभु आप अनिल जी के भतीजे के लिए भगवान भूतनाथ भोले शंकर से कामना करें कि वे अविलंब शीघ्र ही स्वस्थ होकर के घर आए। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु, कक्षा को विराम दिया जाए भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः भगवान। नमो नमः। नमो नमः सभी को।